फ्रेंड्स, मैं आर के स्टडी चैनल पर आपके लिए परसेंटेज का पार्ट 3 लेके आया हूँ फ्रेंड। ये जो जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। फ्रेंड्स, हम सभी क्वेश्चन एक ही ट्रिक से करने वाले, जो होगी फ्रैक्शन। तो चालू करते फ्रेंड्स। क्वेश्चन, किसी शहर की जनसंख्या 1,89,000 है, उसमें से 4/9 पुरुष है और बाकी महिलाएं हैं। 50% पुरुष विवाहित है। विवाहितों की जनसंख्या का प्रतिशत ज्ञात करो। विवाहित महिलाओं का प्रतिशत ज्ञात करो। तो चलो इसको सोल्व करते हैं फ्रेंड्स। इसको सोल्व करने के लिए हमें 4/9 दिया हुआ है, तो संख्या कितनी है? 9 जनसंख्या, उसमें से 4 पुरुष हैं, तो बचे कितने? 5 महिला हो गई फ्रेंड्स। और 4 पुरुष, 50% का मतलब कितना होगा? 50/100, तो 1/2। टोटल विवाहित कितने हैं? 2। 2 के बराबर 2, 2 के बराबर 2, तो 2 के बराबर 2, तो 4/9, 4/9 दे रखे हैं हमें टोटल, इंटू 100 कितना होगा? 44.4/9%। नेक्स्ट है, तो हमें दो तो विवाहित है, 5 महिलाओं में से, 5 महिलाओं में से कितने विवाहित है? 2 इंटू 100, तो कितना होगा? 20/100, 20×2 40, 40% विवाहित है फ्रेंड्स, 40% विवाहित महिलाएं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मजदूर एक मजदूर 60 घंटे प्रति सप्ताह काम करता है और 2400 रुपये कमाता है। अगर उसका प्रति घंटा आय 40% बढ़ा दिया जाए और काम 6.2% घटा दिया जाए, तो उनकी तनख्वाह में कितना बदलाव आएगा? तनख्वाह में कितना बदलाव आएगा? फिर तो 40 की क्या दे रखा है? 40% क्या देगा रखा है? आय बढ़ जाएगी। 40 का मतलब होता है 40/100% जाएंगे, 2/5। आय कितनी बढ़ जाएगी? तो 5 से 7 हो जाएगी आय। आय कितनी हो जाएगी? 5 से 7। और कितना घट जाएगा काम? नया काम कितना घट जाएगा? 16 से ही 2/3 का मतलब होता है 1/6। 6 में से 1 घट जाएगा तो 5 बच गया, 5 बच गया। तो 5 से 6 हो गया फ्रेंड्स। 5 घंटा प्रति रुपये, तो यह 6 घंटे हो गया। और यहाँ से 5 से बढ़कर 7 घंटे, तो यहाँ 5 हो गया। 6 में से 5 एक यहाँ घटाए, 5 बच गए, तो 5 6, और यहाँ 5 से 7, तो इनको गुणा करो फ्रेंड्स। 6×5 का 30, 5 7 35, 35 कितना बढ़ा फ्रेंड्स? 5%, 5 बढ़ा, तो 5 कितने पे बढ़ा फ्रेंड्स? 30 पे बढ़ा। 5/30, 5 संगा 30 इंटू 100, 5 संगा 30, 50/33, 16 से 2/3% फ्रेंड्स। कितना है? 16 से 2/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, एक छात्र ने एक संख्या को 5/3 की बजाय 3/5 से गुणा कर दिया, तो उसके उत्तर में गलती % ज्ञात करो। फ्रेंड्स, कितने से की बजाय कितने से गुणा? 5/3 की बजाय उसने 3/5 से गुणा। 5 और 3 का एलसीएम कितना होता है फ्रेंड्स? 15 होता है एलसीएम। तो 3/5, सॉरी फ्रेंड्स, 3/5 5/3 इंटू 15, 15, 3 5 15, 50 25 हो गया। और फिर वह कितना? यह 3/5 इंटू कितना? 15, 5 3 15, 3 3 9, कितना हुआ? 25 में से 9 कम हुए, कितना बचा? 16। कितना बड़ा? 16/25 इंटू 100, 25 चौक 100, 16 चौक 64, 64%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छात्र किसी संख्या को 4/3 के बजाय 3/4 से गुणा कर देता है, तो उत्तर में गलती % ज्ञात करो। तो फ्रेंड्स, 4 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 12 हो गया। 4 3 का एलसीएम 12, तो 4/3 इंटू 12, 3 चौक 12, 4 4 16, और फिर
3/4 इंटू 12, 3×4 = 12, 3×3 = 9। तो कितना हो गया फ्रेंड्स 16 और 9 कितना बचा बड़ा 7, 7 बटा कितने बड़ा 16 पे इंटू 100, 25 चौक 100, 4 4 16। तो कितना है 25 6 का 150, 25 7 175, 175, 175 में 4 का भाग दे दो, 4 4 16, 4 3 12, 43.3/4%, 43.3/4% आ गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इनकम टैक्स 19% बढ़ा दिया जाए तो कुल इनकम 6% घट जाएगी, तो इनकम टैक्स की दर ज्ञात करो। तो फ्रेंड्स क्या हो रहा है, क्या बोल रहा है कि 19% बढ़ा दिया जाता है शुद्ध इनकम, और इनकम का कुल इनकम 6% घट जाती है, तो क्या है, तो गुन्नी इनकम कितनी होगी 6/100, 3/50। शुद्ध इनकम 19 है, शुद्ध इनकम 19, टैक्स कितना 6%, तो इनकम कितने की 25, 19 6 25, क्योंकि टैक्स बराबर होता है फ्रेंड्स, टैक्स 19 6 25 होगी इनकम, तो टैक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/, में शुद्ध इनकम होती है, यानी इन्वर्सली होती है। तो टैक्स कितना होगा, टैक्स इंटू 19/100, तो शुद्ध इनकम कौन की, शुद्ध इनकम 6/100, तो टैक्स का इनकम हो गया 6/19, 6/19। तो इनकम टैक्स की दर कितनी होगी फ्रेंड 6/25 इंटू 100, 25 चौक 100, 6 4 का 24% होगी फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इनकम टैक्स 17% बढ़ा दिया जाए तो शुद्ध इनकम 3% कम हो जाती है, इनकम टैक्स की दर ज्ञात करो। तो फ्रेंड्स टैक्स इंटू टैक्स कितना बढ़ा दिया फ्रेंड्स, कितना बढ़ा दिया 17%, तो टैक्स इंटू 17/100 बराबर नेट इनकम इंटू कितने घटा दिया 3/100, तो कितना हो शुद्ध टैक्स अपॉन में टैक्स इधर है, इसको इधर लाएंगे बटे में, तो ये कितना हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये यहाँ 3/17 हो जाएगा। तो 17 इनकम कितने की टैक्स और शुद्ध इनकम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो गई, और टैक्स कितना होगा 3 + 3, और शुद्ध इनकम कितनी होगी 17, तो 3/20, 20 पे इंटू 100, 20 5 का 100, 5 15% बढ़ जाएगी फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रेन में उतने डिब्बे जितने की एक डिब्बे में सीटें हैं, कितने डिब्बे फ्रेंड्स, एक ट्रेन में उतने ही डिब्बे जितने एक डिब्बे में सीट है। एक डिब्बा में 25 यात्री भरा हुआ है और अपनी क्षमता का 71.3% भरा हुआ है, तो ज्ञात कीजिए ट्रेन कितने यात्रियों को ले जाएगी अगर 20% सीटें हमेशा खाली रहे। तो फ्रेंड्स इसने क्या कहा, सीट इंटू कितना हुआ, सीट इंटू 71 सही 3/7%, तो बराबर कितना दे रखा 25 दे रखा है। तो सीटें और डिब्बों की संख्या तो इक्वल दे रखी है हमें, सीट और डिब्बों की संख्या इक्वल दे रखी है, तो एस सीट को डिनोटेट कर लेते हैं 5/7 इंटू 25, 50 5 7 35, तो सीट कितनी हो गई फ्रेंड्स 35, डिब्बे कितने हो गए 35, कुल सीट कितनी हो गई फ्रेंड्स 1235, 35 का स्क्वायर 1235, 35 को 35 से गुणा करेंगे तो 1235, 1225 हो गई फ्रेंड्स 1225। तो कुल यात्री कितना ले जाएगा फ्रेंड्स 1225 इंटू 80/100, 20 चौका से 20 5 का 100, 25, तो ये कितना हो गया 980 ले जाएगी फ्रेंड, 980 ले जाएगी फ्रेंड्स।
क्योंकि 20% खाली रहेगी तो 80% ही तो ले जाएगी फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, अगर एक आदमी 10 मिनट में 20 लाइन टाइप कर सकता है और प्रत्येक लाइन में 8% जगह खाली छोड़ देता है तो कितने समय में वह 40 9 के 23 पेज टाइप करेगा अगर इस बार पहले से 25% जगह खाली छोड़े। 1 मिनट में कितनी कर रहा है फ्रेंड्स? 2 लाइन, क्योंकि 10 मिनट में 20 लाइन कर रहा है तो 1 मिनट में 2 करेगा। 8% खाली छोड़ देता तो 92% तो टाइपिंग कर रहा है वो। तो क्षमता कितनी हो गई 1 मिनट की क्षमता? 1 मिनट बराबर कितना? 1 इंटू 92, 2 इंटू 92, 2 लाइन 92 में कर रहा है 1 मिनट में। अब वो खाली अब वो खाली जगह छोड़ेगा, कितना छोड़ेगा फ्रेंड्स? 8 इंटू 25/100, 25% छोड़ रहा है, 25% छोड़ रहा है। 8% का 25, अब खाली छोड़ेगा 8% दे रखा है हमें, इंटू 25/25% खाली छोड़ेगा तो 25 चौक 100, 4 दूनी 8, तो 25 दूना 50, तो कितना हो गया? +2 बराबर 2 छोड़ेगा +2, 8 8 8 +2, 10% छोड़ेगा फ्रेंड्स। कितना छोड़ेगा? 10%। तो यहाँ से होगा 5/40 इंटू 23 इंटू 90, 40 इंटू 23 इंटू 90, 2 इंटू 92%, तो बराबर कितना सीटें खाली जाएगी, मिनट भरेगी? 450 मिनट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर x y से 25% ज़्यादा कमाता है तो y x से कितना % ज़्यादा कमाएगा? 25 का मतलब हो गया 1/4, 1/4 से बढ़कर कितना कमाएगा y? x 5 कमाएगा तो कितने का डिफरेंस आ रहा है? 1 का 5 के पे इंटू 100, 20 पान का 100, 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किशन की आय राधा की आय से 16 से 2/3 कम है तो राधा की आय किशन की आय से कितना प्रतिशत ज़्यादा होगी? तो 16 से 1/2 का मतलब होता है 1/6। तो किशन की आय राधा की आय से कम है तो राधा की आय 6 है तो कितने कम होगी? 1 कम होगी। तो किशन की कितनी होगी? 5। डिफरेंस कितने का है? 1 का। तो 5 पे कितने % हो जाएगा? 100, 20 पान का 100, 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी क्यू से 6 गुना है तो क्यू पी से कितना प्रतिशत कम है? तो 6 गुना है तो 6 से 1 कम हो जाएगा, 5 पे 1 का डिफरेंस है ना, तो कितना गुना हो जाएगा? 5/6% इंटू 100, 50/3, 50/25, 250/3, 8 × 24, 3 × 9, 1/3, 3 से 1/3%। फ्रेंड्स, ये मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना। थैंक यू वेरी मच। अब नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।